गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आपने मानव जननतंत्र पूरा पढ़ लिया। इसके बाद में आपका जो अगला जो हेडिंग आता है वो आता है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। अब देखो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर जितनी प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनका ये समन्वय करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो लिख दो तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। समन्वय का कार्य करते हैं। यदि हमें तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र अनेक तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है और अंतःस्रावी तंत्र अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उनसे मिलकर ही बना होता है। यदि हम ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियां बड़ा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिःस्रावी। तो लिख दो तंत्रिका तंत्र अनेक तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र अनेक प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अनेक प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अंतःस्रावी तंत्र में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक नंबर अंतःस्रावी ग्रंथियां, दो नंबर बहिःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे शरीर के जितने बड़े क्रियाकलाप होते हैं उन सभी क्रियाकलापों का जो नियंत्रण है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं शरीर के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण तथा
नियमन नियंत्रण तथा नियमन, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, उतार लो। इसके बाद में अपना हेडिंग आता है मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र। तो ऐसे लिखेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। नर्वस सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन, मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखो यदि मानव के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो बेटा मानव के तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। तो लिख दो मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको सेंटर नर्वस सिस्टम ही बोलते हैं शॉर्ट में, सीएनएस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीएनएस। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीएनएस। ये आज पढ़ रहे हैं और जीवन में बेटा जब तक आप तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे तो शॉर्ट में आप सीएनएस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? सीएनएस ही पढ़ेंगे। दो नंबर परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पीएनएस। पेरिफेरियल
नर्वस सिस्टम। तो आपको सीएनएस और पीएनएस से दो आपको ध्यान में रखने नाम, ठीक है। तो पढ़ते हैं के को, चलो बेटा। पहले इनके प्रकारों को पढ़ लेंगे, ओके। एक नंबर CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। शॉर्ट में आपको CNS ध्यान में रखना है, ओके। चलो बेटा देखो, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है मेरुरज्जु और एक होता है मस्तिष्क। लिख दो, CNS के मुख्य दो भाग होते हैं। CNS के मुख्य दो भाग होते हैं, ठीक है बेटा। एक नंबर मेरुरज्जु, ओके। इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा सही लिखना है इसको, कॉर्ड। दूसरा है मस्तिष्क, ब्रेन। ओके, जब आप मस्तिष्क की बात करेंगे तो बड़ा मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। लिख दो, मस्तिष्क के मुख्य तीन भाग होते हैं। एक नंबर अग्र मस्तिष्क, दो नंबर मध्य मस्तिष्क, तीन नंबर पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है बेटा। अब ये जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके तीन भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। ठीक है। पश्च मस्तिष्क है, इसके भी तीन भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ऐसे तीन भाग होते हैं जो चार्ट में आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, चार्ट बना देंगे आपको छोटा सा। अरे खाने वाला चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे क्या आप? मैं खाने वाले चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ट की बात कर रहा हूं। कभी आपके मुंह में पानी आ जाए रहे, यस या नो? अच्छा PNS, बस बेटा बस, बहुत बढ़िया।
इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, ठीक है। पीएनएस के मुख्य दो भाग होते हैं। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसके भी दो भाग होते हैं। हम चार्ट के मदद से पढ़ेंगे तो आपको इजी याद होगा। लिख दो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब देखो, सबको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलो तो ये लो बेटा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का था? दो प्रकार का था। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको सीएनएस बोलते हैं। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको पीएनएस बोलते हैं, ठीक है। इस सीएनएस के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो है मेरुरज्जु, ठीक है बेटा। दूसरा है मस्तिष्क। दूसरा क्या है? मस्तिष्क। इससे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है बेटा। इससे अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। एक नंबर थैलेमस,
2 नंबर हाइपोथैलेमस और 3 नंबर है प्रमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क। दूसरा पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई। और लास्ट मेडुला ओब्लोगेटा। 3 भाग होते हैं इसके। फिर देखो पीएनएस। पीएनएस के 2 भाग होते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। एक नंबर अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। ये उतार लीजिए। मिस्टेक होती है स्कूल में है ना। स्कूल में तो वास्तव में हकीकत बात है बेटा, पढ़ने के लिए ही आए। तो मैं इसका बैठ गया, दोनों ऐसे आराम से दोस्त बन रहे हैं। दोस्त तुम खाली पीरियड में लेना यार। सर ये आ गया, इसकी क्लास नहीं है। क्लास नहीं है तो इसको इससे आपका मतलब क्या है? तो चलते हैं अपने 1 नंबर के पॉइंट की ओर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक नंबर सीएनएस। ठीक है। मस्तिष्क में रज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं सीएनएस का निर्माण करती है। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु
से निकलने वाली तंत्रिकाएं सीएनएस का निर्माण करती है। सीएनएस का निर्माण करती है। इसमें एक नंबर का पॉइंट आ रहा है बेटा मस्तिष्क। मस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, और इस ब्रेन के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है।